Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal and you're watching Tech with Kunal और ये है पार्ट 7 ऑफ CI/CD मास्टर CI/CD विद कुणाल के साथ। अभी तक के जो अपने ट्यूटोरियल्स देखे हमने काफ़ी कुछ कवर किया, हमने काफ़ी हुक्स कवर की हैं, जॉब्स सिक्वेंशियल कवर की हैं, इफ एल्स वाले जॉब्स के कवर किए। नाउ थोड़ी सी हुक्स और बच गई हैं, इंपॉर्टेंट हुक्स, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देन वी विल स्टेप आउट टू द हाउ टू राइट कम्प्लेक्स स्टेप्स, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट नाउ फोकस ऑन द टू मोर हुक्स, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज वीडियो इज शेड्यूल वन। तो शेड्यूल बेसिकली जो इसका नाम बता रहा है, आप इस जॉब को शेड्यूल कर सकते हो। आप मैनुअली रन कर रहे हो, आप हुक्स पे रन कर रहे हो, पुश पे, पुल पे, ठीक है, वर्कफ्लो खुद रन कर रहे हो। उसके अलावा एक होती है हुक का नाम है शेड्यूल। आप उसमें टाइम दोगे क्रोन के हिसाब से, वो ऑटोमेटिकली जॉब उतने बजे खुद चल जाती है। बहुत सारी फीचर गेटर ने दिया, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। फ़ायदे क्या होंगे इससे कि अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि जो आप चाहते हैं कि चल इस समय चले, इस समय चले, इस समय चले, तो यू कैन शेड्यूल। डोंट वरी, नो मैनुअल पर्सन नीडेड बिकॉज ऑटोमेशन CI/CD करती हैं। तो हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऑटोमेशन जितनी हो पाए पॉसिबल करो उसमें, तो ये बेहतरीन चीज़ है। सिंटैक्टिकल चीज़ की बात करूँ, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको एक ऑन के अंदर शेड्यूल डालना है और हाइफन क्रॉन ये उसके अंदर एक्सप्रेशन डाल देना कि कब चले। दैट्स ऑल, आई थिंक नथिंग एज सीरियस। इसके अलावा हमारे पास सेकंड हुक की हम बात करने वाले हैं, काफ़ी स्मॉल सी हुक है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुक है। उसका नाम है वर्कफ्लो कॉल के बारे में। देखिए, वर्कफ्लो डिस्पैच था हमारा, जब हम उसको खुद कॉल करते थे। वर्कफ्लो कॉल करने के लिए क्या है कि आप एक वर्कफ्लो को दूसरे वर्कफ्लो से कॉल कर सकते हो। इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा। देखिए, वर्कफ्लो कॉल और वर्कफ्लो डिस्पैच में फ़र्क ये है, डिस्पैच में आप इनपुट्स देते थे, आप रन करते थे, UI में दिखता था आपको, दैट इज़ अ वर्कफ्लो डिस्पैच। वर्कफ्लो कॉल रिवर्सिबल है, वर्कफ्लो कॉल में उल्टा होगा, बेसिकली सारे इनपुट्स वगैरह होंगे, बट आप एक वर्कफ्लो को दूसरे वर्कफ्लो से कॉल कर सकते हो। दैट्स वाई इट्स अ वर्कफ्लो कॉल। आपके मान लो, फॉर एग्जांपल देता हूँ, आपके कुछ वर्कफ्लोस कॉमन रहने वाला है, जैसे कि आपके 15-20 पाइपलाइंस हैं। हर पाइपलाइन के एक एंड रिजल्ट है कि जब भी पाइपलाइन डन हो जाए उसके बाद उसकी रिपोर्ट को हमें गूगल फॉर्म या स्लैक पे या फिर बेसिकली जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, ठीक है, हमें वहाँ पे भेजना है, ईमेल करना है हमारी टीम को, ठीक है, रिगार्डिंग कि जब ये जॉब्स कंप्लीट होंगे इनमें से आपकी ईमेल के रिगार्डिंग आपकी जॉब आपको भेज दी जाएगी, स्टेटस। तो यार वो कोड सेम ही होगा ऑलमोस्ट, कि आपका स्टेटस आएगा, आपको हर जॉब स्टेटस देगी, आपने ईमेल में बैठ करके भेज देना है। रादर देन राइटिंग द सेम कोड इन ट्वाइस हर प्लेस, आप क्या कर सकते हैं, एक नई वर्कफ्लो लिख दोगे, उसको बोलोगे सेंडिंग स्टेटस, और वर्कफ्लो हर वर्कफ्लो के एंड में कॉल करवा दोगे। और उस वर्कफ्लो को आपको पता है कि वो एक वर्कफ्लो कॉल करवाने के लिए कंडीशन होती है, वो वर्कफ्लो एक जॉब यूज़ होगा, नॉट अ स्टेप। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स जंप टू द कोड एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, जो पहला बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे शेड्यूल के बारे में। तो मैंने एक क्रॉन शेड्यूल लिखा हुआ है। जो ये क्रॉन एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली हर 10 मिनट के लिए लिखा हुआ, कि हर 10 मिनट के लिए चल जाए, तो आपको मैं दिखा पाऊँ, ठीक है। सेकंड जिसकी हमने बात की थी वर्कफ्लो था, वो हमारा डिस्पैच नहीं कॉल, ठीक है। तो वर्कफ्लो कॉल के लिए क्या है कि मैंने एक वर्कफ्लो बनाया, सेकंड सेम है, मास्टर CI/CD, उसका नाम मास्टर CI/CD सेकंड रखा हुआ है, रन बाय रखा हुआ है, वर्कफ्लो कॉल ये बात करते हैं। उसमें छोटी सी जॉब है, उसमें इनपुट्स, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में अब वर्कफ्लो कॉल का सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, डिस्पैच की तरह इनपुट्स लेगा, इनपुट्स के नाम लेगा, डिफ़ॉल्ट अगर आप वैल्यू देना चाहे दे सकते हैं, टाइप दे सकते हैं स्ट्रिंग, बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप स्ट्रिंग चलती है। डिस्क्रिप्शन में ब्रांच नेम आप, ताकि वो पता लगे कोई देखने आ रहा है, अच्छा ब्रांच मतलब क्या है, ब्रांच नेम चाहता है यूज़र। और लॉग लेवल, बेसिकली लॉग लेवल, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए क्या होगा कि जहाँ से आप कॉल करेंगे आपको वहाँ पे ये दो इनपुट्स देनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी के प्रोसेस नीचे सेम होता है, जॉब्स वही चलती हैं जैसे हम चलते हैं, रन ऑन उबंटू लेटेस्ट, स्टेप्स वही रहते हैं, नेम रन नेम वो सेम रहने वाला, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो सिंटैक्स वही रहेगा जो स्टार्टिंग से। बट एक हुक कुछ के क्या हो जाएगा कि वर्कफ्लो कहीं और से कॉल हो जाएगा और उसको ये इनपुट्स मिल जाएंगे। अब कॉल करने का तरीका क्या है, यू कांट कॉल दिस वर्कफ्लो एज अ स्टेप, आपको एक स्टेप में कॉल नहीं कर सकते, नेम रन, आपके लिए इसको एक सेपरेट जॉब बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें आपको लिखना होगा यूजेस, ये गिटअप का ही हुक है, गिटअप का ही सिंटैक्स है, आपको यूजेस के अंदर डालना पड़ेगा डॉट। देखो मैं था इसी फोल्डर के अंदर, ध्यान से समझना, मैं था इसी फोल्डर के अंदर, बट ये सिंटैक्स है क्योंकि जब गिटअप कहता है रेपोजिटरी के रूट से चलाता है, ठीक है, और रूट में डॉट गिटअप फोल्डर ढूंढता है। जब ये वर्कफ्लो चल रहा होगा तो रूट में होगा रेपोजिटरी के, तो वो वहाँ से डॉट ढूंढ के वहाँ से स्लैश करके डॉट गिटअप में जाएगा और वर्कफ्लोज में जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं इस समय इस फाइल के अंदर था, इस फोल्डर के साथ डॉट डॉट करके चला जाऊँ बाहर, नहीं, वो रेफरेंस ऊपर से देता है, ऑब्जेक्टिव से, रिलेटिव पाथ से नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो चीज़ें, हमने विद का मतलब होता है कि किन चीज़ों के साथ चलाना है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें बताई थी, ठीक है। इनपुट्स में उन्हें चलाने के लिए क्या होता है कि विद होता है। विद का मतलब है कि आपको ये चीज़ चलानी है इन चीज़ों के साथ। इन चीज़ों में हमने जो दो वहाँ पे इनपुट्स डिक्लेयर किए हैं, ब्रांच और लॉग लेवल, वो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किए थे, हमने उनकी वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, 9 से ज़्यादा इनपुट्स नहीं हो लिख सकते आप, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए। अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट चीज़ों पे जाना पड़ेगा, जेसन स्कीमा पासिंग के लिए जाना पड़ेगा, डेट डिफरेंट केस, बट 9 इनपुट्स आप मैक्सिमम पास कर पाओगे आराम से विदाउट एनी दिक्कत। और जो चीज़ें आप पास कर रहे हो वो आप यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उनके साथ यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर मैं ईमेल की बैटिंग बात करूँ, आप यहाँ पे ईमेल स्टेटस दे सकते हो, ईमेल कंप्लेट्स दे सकते हो,
स्टेटस दे सकते हो और उसके टीम का नाम बता सकते हो। यहाँ से वर्कफ्लो में, हर वर्कफ्लो के अंदर टीम का नाम अलग होगा, बट यहाँ पे काम होगा कि बेसिकली आप टीम के नाम पे इफ़ लगा सकते हो कि अगर इफ़ टीम का नाम है वो उस टीम को ईमेल कर दो कि आपका वर्कफ्लो डन हो चुका है। दैट्स ऑल, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और ये मैंने पुश कर दिया है। लेट्स सी ये कैसे लिखेगा गिटअप पे, ताकि आपको समझ भी आए ना कि कोड तो समझ आ रहा है बट चल कैसे रहा है। ऑलराइट, सो देखिए शेड्यूल 1 तो 10-10 मिनट पे चल रहा है मेरा, देखिए खुद चलता है वो हर 10 मिनट पे, आप देख सकते हो। मास्टर CI/CD चलेगा मेरे नाम के थ्रू की, क्योंकि रन कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ ना, इसलिए दिक्कत ही है। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हो उसमें वो सेटअप जॉब चलता है, फर्स्ट ऐप खुद चलता है, वैल्यूज़ चलाता है जो हमने वहाँ पे दी थी, नहीं दी थी, अगर नहीं दी क्योंकि वर्कफ्लो डिस्पैच है नहीं ये, तो वैल्यूज़ खाली एम्प्टी होंगे, हमने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं दी थी, तो सारी वैल्यूज़ एम्प्टी होंगी, कोई चक्कर नहीं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके अंदर हमने सेकंड वर्कफ्लो लिखा था, अगर आपको ध्यान से याद हो मास्टर CI/CD के अंदर, तो वो किसी कंडीशन के अंदर इफ़ एल्स में रैप नहीं है, जैसे ये रैप है तो वो चलना ही चलना है, और जो इफ़ के अंदर रैप है वो ग्रे आउट है क्योंकि वो चला नहीं है। ठीक है कंडीशन। अब सेकंड वाले को उसने कॉल कर दिया, अपने सेकंड वाले के अंदर भी अगर देखो सेकंड वाला एज इट इज़ कॉल किया उसने, सेकंड वाले को जस्ट उसका नाम दिया, उसको कॉल कर दिया। अब उसके अंदर जो जॉब होंगी, फर्स्ट जॉब थी तो आपको दिखा रहा है कि सेकंड के अंदर फर्स्ट जॉब थी। अब फर्स्ट जॉब के अंदर हमने लिखा था कि तुम्हें वैल्यूज़ दूंगा मैं 2 ब्रांच और लॉग लेवल, और वो ब्रांच और लॉग लेवल यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, क्योंकि मैंने पास करते वक्त क्या पास किया था, ब्रांच मेन हो, ठीक है, और लॉग लेवल एरर हो, वो सेम वैल्यूज़ वहाँ पे। अगर बाई चांस मैं पास ना करता तो ब्रांच के लिए वैल्यू ये चलती, लॉग लेवल एम्प्टी स्ट्रिंग होता, इन केस जो वर्कफ्लो डिस्पैच में हम लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ रिक्वायर्ड दे रखा है, डिफ़ॉल्ट में हमने वैल्यूज़ नहीं दी है ज़्यादा। ठीक है, ओके। उसके बाद दिस इज़ होल अबाउट दिस हुक्स जो हमने कवर करनी थी, वर्कफ्लो कॉल एंड शेड्यूलर। अब ये हर 10 मिनट में चलता रहेगा। आप टाइमिंग चेंज कर सकते हो, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो काउंट एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, या फिर आप खुद बना पाते हो तो खुद बनाओ, अच्छी बात है, और उसको शेड्यूल करो। दिस इज़, इससे कम्प्लेक्स हुक्स से बहुत कुछ कर पाओगे आप आराम से, डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर पाओगे, बट आपको उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अच्छा लगे दूसरा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कैसा लगा अभी तक का सफ़र आपको। नेक्स्ट वीडियोज़ हम कवर करने वाले हैं कम्प्लेक्स स्टेप्स के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।